हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए ह्यूमैनिटीज़ के सारे वो क्वेश्चन। अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 पे दोस्तों पहुंच चुके हैं। और ये सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो आपके 12th बेस सिलेबस पे या कहीं ना कहीं सीयूटी में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। इससे पहले 12 चैप्टर पॉलिटी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अभी है चैप्टर नंबर 13। इसके सारे एमसीक्यू कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको एसटीज मिल जाएंगे। हम कर रहे हैं इनका वीडियो सोल्यूशन इस पूरी बुक का। अभी जैसे कि एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक, आप जल्दी से कवर कर सकते हो सारा का सारा यूट्यूब से। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिक्योरिटी स्टडीज। व्हाट इज द सिक्योरिटी स्टडीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्टडिंग द सर्वाइवल ऑफ एजेंट्स ट्रेडिशनली मीनिंग ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट मीन टू बी सिक्योर। व्हाट डज इट मीन टू बी सिक्योर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट है सिक्योरिटी मीन्स द कोरेसिव कैपेबिलिटी टू स्टॉप एन अग्रेसर। सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम वार एंड द एबिलिटी टू डिटर और डिफीट aggressive attacks. Second, security refers to safety from vulnerabilities, both external and internal, that could harm the state, societies within the state, and the value of the societies. Third, security means freedom to enjoy the things that are most important to human survival and well-being, such as food, healthcare, and the opportunity to live well. तो दोस्तों सारे के सारे होंगे इसके ऑप्शन ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच अप्रोच और पर्सपेक्टिव डोमिनेट्स पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी स्टडीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, द री एड्रेसिंग द पास्ट प्रैक्टिस हैज ए पॉसिबल कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द डीपिंग एंड ब्रॉडेनिंग ऑफ सिक्योरिटी। इसका राइट आंसर होगा द नेक्सस बिटवीन आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी, वॉर, द मिलिट्री एंड द स्वर्गिन स्टेट, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। सारे के सारे आएंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ शुड सिक्योरिटी स्टडीज बी स्टडी। ठीक है, हाउ शुड सिक्योरिटी स्टडीज बी स्टडीड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव। ठीक है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द सोशल प्रोसेसेस बाय द विच पीपल कंस्ट्रक्ट ए थ्रेट टेकिंग इनटू अकाउंट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियल फैक्टर सच एज कल्चर, बिलीफ, नॉर्म, आइडिया एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इन शॉर्ट देयर इज ए नो राइट आंसर। ऑल फॉर्म ऑफ द स्कॉलरशिप मस्ट मेक assumptions about how knowledge is generated. These are necessary to inform a theory or an approach. ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, none of the above. Question number 6, traditional approaches seek to explain why and how state have sought security. Which answer best describe the approach of traditional security studies. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ट्रेडिशनल अप्रोचेज आर कंसर्न विद द स्वर्गनिटी। स्वर्गनिटी इज ए लीगल स्टेटस, इट गिव्स द स्टेट कंट्रोल ओवर ए स्पेसिफाइड टेरिटरी, मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी intervention and responsible to no higher authority. Traditional theories examine the patterns of behavior and relative cooperation of sovereign state in the इंटरनेशनल सिस्टम। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट मींट बाय सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ द सिक्योरिटी स्टडीज। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4। ठीक, आप पढ़ सकते हो नॉलेज के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑप्शन 4 इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैज कोरेसिव डिप्लोमेसी फीचर्ड इन द कंटेम्प्रेरी सिक्योरिटी स्टडीज। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट,
compliances and the coercion through diplomacy are linked with the preemptive use of force. Option first is correct. Question number 9. Why is HIV/AIDS considered to be an non-traditional security issue? Non-traditional security issue, इसका राइट आंसर होगा सेकंड. Health can threaten the state indirectly but can also be threat to other preferred objects such as the economy. Option second is correct. Question number 10. In what ways is gender applicable to the field of the security studies? इसका राइट आंसर होगा, आप पहले खुद से भी ट्राई करिए. राइट आंसर मैं बता देता हूँ. ऑप्शन 4. सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी डिटरमाइन द रोल्स इन द विच मैन एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट. बाय कंसिडरिंग दीज आर्टिफिशियल रोल्स वी कैन आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द वेज इन विच वी conceptualize security. Option 4 is correct. Question number 11. Match the term with their meaning. ठीक है, match the term with their meaning and confidence building measures. तो पहले का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMS. इसका मतलब होता है ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिफेंस मैटर्स बिटवीन नेशंस ऑन ए रेगुलर बेसिस. पहले का बी आएगा दोस्तों, अगर पहले का बी आएगा तो सारे ऑप्शन बार हो गए. ठीक है, फिर दूसरे का डी आएगा आर्म्स कंट्रोल. आर्म कंट्रोल्स मीन्स, दूसरे क्या आएगा, पहले का बी दूसरे का डी मीन्स रेगुलेट्स द एक्विजिशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स. तीसरे का अलायंस मीन्स, अलायंस मीन्स तीसरे का सी आएगा ए कोलिशन ऑफ नेशन मीन टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक्स. और चौथे का ये आएगा डिसआर्मेंट मीन्स गिविंग अप सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. द US backed the Islamic militant in Afghanistan against the Soviet Union in the year. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इन द ईयर 1980. Question number 13. The security challenges facing the newly independent countries of Asia and Africa were different from challenges in Europe in two ways. Which of the following is true regarding this statement? Which of the following true is regarding this statement? पहला है, for one thing new countries faced the prospect of military conflict with neighboring countries. ठीक है. For another they had to worry about internal military conflict. ठीक है, दोनों करेक्ट होंगे. Both 1 and 2 option third is correct. Question number 14. In which year the anti-ballistic missile ABM treaty tried to stop the United States and the Soviet? ठीक है, तो ये है कि साल, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सेकंड 1972, 1972. Question number 15. The nuclear non-proliferation treaty NPT of 1968 was an क्या था दोस्तों, ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी. आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नेशन. ठीक है, इनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है. नॉन ट्रेडिशनल notions of security go beyond military threats to include a wide range of threats and dangers affecting the conditions of human existence. ठीक है, पहला क्या है, सही है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे. पहला ठीक है. They begin by questioning the traditional reference of security. ये भी ठीक है. They also question the other three elements of security, what be being secured from, what kind of threats and the approach to security. सारे के सारे ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द, इसका राइट आंसर होगा इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 18, proponents of the narrow concept of human security focus on violent threats to individual or has former UN Secretary General Kofi Annan puts it। तो इसका राइट आंसर होगा पुट्स इट द प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटीज एंड द इंडिविजुअल फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा आल्सो इंकॉम्पैसेस इसका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स टू ह्यूमन डिग्निटी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एमर्ज्ड इन द, ठीक है, द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एमर्ज्ड इन द ईयर, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट 1990। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट टेररिज्म, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। पहला, टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड द इंडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है, मैनिटली। पहला ठीक है। इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व्स द सिटीजन और टेरिटरी मोर देन वन कंट्री, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप सीक टू चेंज ए पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ कंडीशन दैट दे डू नॉट लाइक बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स, ठीक है, सारे के सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन राइट। पहला, ह्यूमन राइट हैव कम टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिटिकल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, ठीक है। द सेकंड टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ द राइट ऑफ द colonized पीपल ऑफ एथनिक एंड इंडिजेनस माइनॉरिटीज, सारे के सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। इसके सारे के सारे पॉइंट सही हैं दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िए, इसको याद करिए। ग्लोबल पॉवर्टी इज ए आल्सो ए सोर्स ऑफ द इनसिक्योरिटी, लो इनकम एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रीइंफोर्स each other to make poor state and poor group get poorer. Third, this disparity contributes to the gap between the northern and the southern countries of the world, ठीक है। ऑल इज क्या है करेक्ट, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड हैज हेल्थ एपिडेमिक, ठीक है, तो ये माना जाता है HIV एड्स, बर्ड्स फ्लू, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तीनों आएंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ठीक है, कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, सभी के सभी ऑप्शन 4 है, सभी ठीक है, पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ फेस्ड ट्रेडिशनल मिलिट्री एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू इट्स सिक्योरिटी दैट हैव एमर्ज फ्रॉम विद इन हैज वेल हैज आउटसाइड इट्स बॉर्डर। सेकेंड, इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हैज़ 4 broad component which have seen used in the varying combination from time to time. Third है the component was strengthening its military capabilities because India has been involved in conflicts with its neighbors Pakistan in 1947 to 48, 1965, 1971 and 99 and China in 1962, ठीक है, तो सारे के सारे ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट बताना है दोस्तों हमें। पहला, द डेंजर टू कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स, ठीक है, मिलिट्री एक्शन ऑफ द कंट्री थ्रेटन द कोर वैल्यू ऑफ सोवर्निटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये भी ठीक है। मिलिट्री एक्शन इंडेंजर्स द लिव्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ये भी ठीक है दोस्तों। इनकरेक्ट बताना आपको, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर नॉट मेड टारगेट इन द वॉर, दोस्तों ये गलत है, ठीक है, टारगेट सभी हो सकते हैं,
ध्यान रखेंगे ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, consider the following statement regarding the government choice in response to threat of war and choose the incorrect option। choose the incorrect option बताना आपको। सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विद द प्रिवेंटिंग वॉर इज कॉल्ड डिफेंस। ये क्या है दोस्तों, पहला ही गलत है, ध्यान रखेंगे। पहला क्या है, गलत है। बाकी गवर्नमेंट में प्रिवेंट द अदर साइड ऑफ फॉर फ्रॉम अटैकिंग व्हेन वॉर ब्रोक आउट, गवर्नमेंट में टर्न बैक एंड डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर। पहला गलत है, बाकी सारे ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पावर एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बैलेंस ऑफ पावर एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर विद द कंट्री क्लोज बाय, ये दोस्तों गलत है। गवर्नमेंट सभी के साथ मेंटेन करके चलती है, यहाँ पे कहता है डज नॉट मेंटेन, तो गलत हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, अलायंस आर बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। पहला दोस्तों ठीक है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड दूज आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, करेक्ट बताना है कौन सा है। पहला कहता है इट कंसर्न विद द बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पहला गलत है। और दूसरा कहता है द मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न ईस्टर्न कंट्रीज फेस्ड सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग विद इन दोज बॉर्डर्स। दोस्तों ये कंट्री सारी क्या थी, पावरफुल थी, ठीक है। तो यहाँ आना था फेस्ड नो थ्रेट्स, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, इस पे स्टार लगा हुआ है बुक में, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका फेस्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस विच वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या है, देखो सारे करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है। हम कह सकते हैं मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज केम टू फियर देयर नाइबर्स इवन मोर देन दे फियर्ड द यूएस, सोवियत यूनियन और फॉर्म्ड कॉलोनियल पावर्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। अगर आप एग्जाम में करना है तो इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं। और इसने क्या है, एग्जामिनर ने इसको सभी के सभी करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इसको भी करेक्ट माना है उसने, इसको भी करेक्ट, किसी को इनकरेक्ट नहीं माना, और इस क्वेश्चन को क्या है इनवैलिड घोषित कर दिया था, ठीक है। इसलिए क्या था ये, इस पे स्टार लगा हुआ बुक में। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कंट्री शुड गो फॉर वॉर ओनली टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जेनोसाइड और सेल्फ डिफेंस, ये इनकरेक्ट बताना दोस्तों। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये सेकंड क्या है, गलत है। सेकंड क्या है, गलत है, इनकरेक्ट पूछा इसने, सेकंड गलत है, ठीक है। तो कहते हैं वायलेंस इज नॉट पॉसिबल, दोस्तों ये क्या है, पॉसिबल हो सकता है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अदर फॉर्म ऑफ द कोऑपरेशन इन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ द सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड कोएर्सिव डिप्लोमेसी। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी स्टॉप द यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन फ्रॉम यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल टू लॉन्च न्यूक्लियर अटैक, ठीक है। ABM allowed both countries to deploy a very limited number of defensive system, ठीक है। द NPT did not abolish nuclear weapons, rather it limited the number of countries, ठीक है। इनकरेक्ट बताना आपको, द US एंड द सोवियत यूनियन आर नॉट पार्ट ऑफ SALT सेकेंड एंड स्टार्ट ट्रीटी, तो ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन 4 क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 35,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डज नॉट एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हैज मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आल्सो एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हैज ए मीन्स ऑफ द अवॉइडिंग वायलेंस। पहले ही गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये गलत पूछा है, पहला क्या है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन सिक्योरिटी एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, सिक्योर स्टेट ऑटोमेटिकली मीन्स सिक्योर पीपल, ये गलत है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, in human security which among the following is not one among the primary goal to protect individual from। in human security which among the following is not one among the primary goal to the protect individual from, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रॉम जेनोसाइड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ग्लोबल सिक्योरिटी। ठीक है, तो किसको इंक्लूड नहीं करते दोस्तों, एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनकरेक्ट हमें बताना है। पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, राइट्स ऑफ द कोलोनॉइड पीपल। तो ध्यान रखेंगे, ह्यूमन राइट्स हैव कम टू बी क्लासिफाइड 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप, इन ए पॉलिटिकल राइट्स सच हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। सेकंड, इकोनॉमिकल सोशल राइट्स। ठीक है, राइट ऑफ द कॉलोनियल पीपल। ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट, ये यहाँ पे आना था करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉवर्टी एलिविएशन। सारे के सारे आएंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, सभी के ऊपर डिपेंड करती है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।